हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज देखते हैं हम कि रिडिस्ट्रीब्यूशन कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है। रिडिस्ट्रीब्यूशन के बारे में तो आप जानते हैं कि जब हम डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल्स का यूज़ करते हैं तो रूट को एक राउटिंग प्रोटोकॉल के रूट को दूसरे राउटिंग प्रोटोकॉल से इंजेक्ट करके हम रिडिस्ट्रीब्यूशन के ज़रिए इंजेक्ट करते हैं सो दैट कि एक राउटिंग प्रोटोकॉल दूसरे राउटिंग प्रोटोकॉल के रूट को लर्न कर सके और अपनी राउटिंग टेबल में शो कर सके। तो रिडिस्ट्रीब्यूशन के केस में अगर हम बात करें तो हर एक राउटिंग प्रोटोकॉल का अपना एक मैट्रिक कैलकुलेशन होता है। अपना मैट्रिक कैलकुलेशन के आधार पे ही वो रिडिस्ट्रीब्यूशन को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ इस तरीके से टोपोलॉजी बनाई है कि यहाँ पे हमारा हम नेटवर्क पहले चेक कर लेते हैं। हमने ये राउटर में पहले और दूसरे राउटर के बीच में RIP कॉन्फ़िगर किया हुआ है। यहाँ पे हमारा 50 का नेटवर्क है लेन में और वैन पे हमने 5 का नेटवर्क यूज़ किया है। तो हम पहले राउटर पे चेक कर लेते हैं, डू शो IP प्रोटोकॉल्स। तो इस कमांड के जरिए हम देख लेते हैं कि हमने राउटिंग क्या कॉन्फ़िगर की हुई है। तो हमने यहाँ पे RIP कॉन्फ़िगर किया है और हमने जो नेटवर्क एडवर्टाइज़ किए हैं वो 5 और 50 एडवर्टाइज़ किए हुए हैं। और ये हमारा डिफ़ॉल्ट एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस है RIP का और यहाँ पे RIP का अपडेट टाइम वगैरह शो है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं राउटिंग टेबल एक बार चेक कर लेते हैं, डू शो IP रूट। तो हमारे पास 5 और 50 का नेटवर्क जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड है, C मतलब डायरेक्टली कनेक्टेड। तो ये डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क हमारा यहाँ पे शो हो रहा है और हम इस राउटर पे चेक कर लेते हैं, डू शो IP रूट। तो यहाँ पे आप देखिए कि जो 50 का नेटवर्क है ये यानी RIP के जरिए इस राउटर पर लर्न हो रहा है। यानी इस राउटर पे भी मैंने RIP कॉन्फ़िगर किया है, डू शो IP प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे आप देखेंगे RIP कॉन्फ़िगर किया गया है 5 के नेटवर्क के लिए जो वैन पे नेटवर्क चल रहा है। और बाद में फिर OSPF कॉन्फ़िगर है इस राउटर पे। तो OSPF जो है मैंने 1 के नेटवर्क और 10 के नेटवर्क के लिए कॉन्फ़िगर किया, यानी इस राउटर का ये 1 का नेटवर्क और ये 10 का नेटवर्क एडवर्टाइज है OSPF के साथ। इस राउटर पे भी OSPF कॉन्फ़िगर है, यानी 1, 2 और 20 ये 3 नेटवर्क मैंने इस राउटर से OSPF के जरिए एडवर्टाइज किए हुए शो IP प्रोटोकॉल्स 1, 2 और 20। ये 3 जो नेटवर्क है ये मैंने OSPF के जरिए की। अब इस राउटर पे आते हैं। इस राउटर पे हम देखेंगे यहाँ पे EIGRP 10 चल रहा है इन दोनों के बीच में और यहाँ पे OSPF 2 का नेटवर्क और 30 का नेटवर्क OSPF से ही एडवर्टाइज है। इस राउटर पे भी चेक कर लेते हैं, डू शो IP प्रोटोकॉल्स। तो यहाँ पे आप देखेंगे EIGRP 10 6 के नेटवर्क के लिए और OSPF 1, 2 और 30 के नेटवर्क के लिए हमने यहाँ पे एडवर्टाइज किया हुआ है। 2 का नेटवर्क इधर और 30 का नेटवर्क भी इसी OSPF के साथ। अभी इस राउटर पे बात करते हैं। इस राउटर पे 6 का नेटवर्क EIGRP 10, 40 का नेटवर्क EIGRP 10 और 7 का नेटवर्क EIGRP 100 के साथ कॉन्फ़िगर है। और चेक कर लेते हैं, डू शो IP प्रोटोकॉल्स EIGRP 10 और यहाँ पे 40 का नेटवर्क है EIGRP 10 और 6 का मैंने एडवर्टाइज नहीं किया लगता है और EIGRP 100 से 7 का नेटवर्क एडवर्टाइज और 6 का मिस है तो मैं 6 का कर देता हूँ। तो टोटल EIGRP 10 EIGRP 10 नेटवर्क 6000
एजेंसीज ऑफ नॉट अ सिंगल राइट। तो EIGRP चूँकि ऑटोनोमस सिस्टम के बिहाफ पे काम करता है, 65535,000 ऑटोनोमस सिस्टम नंबर हम क्रिएट कर सकते हैं, जो इसकी रेंज है EIGRP, मतलब इतने हम डिफरेंट EIGRP के AS नंबर क्रिएट करके उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि दो EIGRP स्पीक राउटर आपस में कम्युनिकेट ना करें तो हम उनको डिफरेंट ऑटोनोमस का पार्ट बना सकते हैं। अभी लास्ट राउटर पे चेक कर लेते हैं, डू शो IP प्रोटोकॉल्स। तो यहाँ पे 60 एंड 7, यानी ये लेन वाला ये वैन वाला। और राउटिंग टेबल चेक कर लेते हैं, तो शो IP रूट, तो 7 और 60 है इसके पास, जो कि इसका डायरेक्टली कनेक्टेड है। अब यहाँ पे EIGRP 40 क्यों नहीं गया इसकी राउटिंग टेबल पे? इसकी राउटिंग टेबल पे 40 इसलिए नहीं गया क्योंकि 40 EIGRP 10 से एडवर्टाइज है, जबकि 7 और 60 EIGRP 100 का पार्ट है। इस राउटर पे चेक करते हैं, डू शो IP रूट। तो यहाँ पे देखेंगे 6, 7 और 40 तो डायरेक्टली कनेक्टेड है, और 60 जो है D से आ रहा है, यानी EIGRP से आ रहा है। तो 60 कौन सा है? जो EIGRP 100 से बिलोंग करता है। और आ कहाँ रहा है वो इस राउटर की राउटिंग टेबल पे शो हो रहा है। तो रीजन क्या है? वो 10 पे इंजेक्टेड होकर नहीं जा रहा है, यहाँ पे वो नहीं दिखेगा 60। यहाँ इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये राउटर EIGRP 100 से कन्फिगर है, तो इसकी राउटिंग टेबल में ये D रूट 60 दिखाई दे रहा है। अभी यहाँ पे बात करते हैं इस पे, तो यहाँ पे आपको 60 नहीं मिलेगा। डू शो IP रूट, तो यहाँ देखिए आप 60 का नेटवर्क नहीं है, क्योंकि 60 EIGRP 100 से बिलोंग करता है। और अभी मैं जिस राउटर पे हूँ वो EIGRP 10 या OSPF का राउटर। और यहाँ पे आप देखिए कि जो RIP का नेटवर्क है 5 का 50 का, वो भी यहाँ पे नहीं आ रहा है। और यहाँ पे सिर्फ वो नेटवर्क आ रहे हैं जो SPF के हैं, 10, 20, 1। और एक आ रहा है D40। तो D40 इसलिए आ रहा है क्योंकि वो SPF के नेटवर्क में नहीं आ रहा है। एक्चुअल में राउटर EIGRP 10 से कन्फिगर है, तो EIGRP 10 का 40 का नेटवर्क यहाँ पे आ रहा है। तो अभी बात करते हैं कि अलग अलग राउटिंग प्रोटोकॉल यहाँ पे कन्फिगर हैं, और हम चाहते हैं कि सारा नेटवर्क एक दूसरे से कम्युनिकेट करे। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर रिडिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, सो दैट अलग अलग राउटिंग प्रोटोकॉल जो हैं वो एक दूसरे के मैट्रिक्स को समझें और उनके रूट को इंजेक्ट करके अपनी राउटिंग टेबल में शो कर सकें। तो सबसे पहले बात करते हैं हम RIP को लेके चलते हैं, ताकि OSPF के नेटवर्क पे पहुंच सके। क्योंकि OSPF का मान लो ये मिडिल राउटर है, मैं यहाँ पे चेक करूँ उसके राउटिंग टेबल, शो IP रूट। तो यहाँ पे देखेंगे आपकी 50 का 50 का नेटवर्क जो है आपके सामने नहीं आ रहा है। तो मुझे रिडिस्ट्रीब्यूशन सबसे पहले करना RIP और OSPF के साथ में। तो रिडिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होगा? जहाँ पे दो राउटिंग प्रोटोकॉल कन्फिगर हो। अब यहाँ पे सिर्फ RIP है, यहाँ पे RIP है और OSPF, इधर RIP है इधर OSPF है, यहाँ सिर्फ OSPF है। तो मुझे यहाँ रिडिस्ट्रीब्यूशन कन्फिगर करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ रूटर और रिडिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। किसको रिडिस्ट्रीब्यूट करना है? अब जब रूटर RIP से मैं एंटर हुआ हूँ तो मुझे OSPF को रिडिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। और प्रोसेस ID 1 है OSPF का, देन मैट्रिक, और मैट्रिक में डिफ़ॉल्ट मैट्रिक 0 to 16 है। 0 to 16 यानी ये मैट्रिक 0 to 16 क्यों दे रहा है? क्योंकि जो RIP है वो 0 से 15 एक्चुअल में सपोर्ट करता है मैट्रिक। हॉप काउंट उसका लिमिट है, तो ये नंबर ऑफ हॉप्स आप कितना दिखाना चाहते हो, मैं यहाँ पे 1 कर देता हूँ और इंटर कर देता हूँ।
इसके बाद मैं लिखता हूँ रूटर OSPF1 और डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ किसको, RIP को, और सबनेट्स ले रहा हूँ ताकि सबनेट की इंफॉर्मेशन मिल सके। देन एंटर, देन डू राइट। सबनेट नहीं लेता तो क्लास फुल बाउंड्री पे समराइज वाली इंफॉर्मेशन ही देता। तो अभी मैं चेक करता हूँ इस राउटर पे जहाँ पे 50 का नेटवर्क नहीं आ रहा था, शो IP रूट। तो अब देख लीजिए कि 5 और 50 का जो रूट है वो E2 से आ रहा है। हमने OSPF के लैब में पढ़ा है, E2 मतलब OSPF एक्सटर्नल टाइप 2 जो है रूट, वो हमें यहाँ पे रिसीव हो रहा है। और अगर हम डाटाबेस टेबल देखते हैं OSPF किसो IP OSPF डेटाबेस, तो अब देखिए यहाँ पे टाइप 5 एक्सटर्नल टाइप LSA में आपको 5 का और 50 का रूट शो करेगा, क्योंकि ये एक्सटर्नल, यानी ये इस केस में क्या हुआ, इस केस में ये हुआ कि जो मेरा ये राउटर है ये ASBR का काम कर रहा है, क्योंकि ये राउटर के बाहर जो है दूसरा राउटिंग प्रोटोकॉल काम करता है। तो अगर मैं इस राउटर से पूछूंगा कि ASBR, मैं यहाँ पे देख लेता हूँ शो IP OSPF बॉर्डर राउटर्स, तो अब देखेंगे कि 10.0.0.1 को वो ASBR बता रहा है। तो 10.0.0.1 कौन है, यानी हाईएस्ट IP एड्रेस ऑफ एनी फिजिकल इंटरफेस। तो ये इसका राउटर ID जो है 10.0.0.1 है और ये ASBR है। तो 5 और 50 का रूट जो है एक्सटर्नल टाइप 5 LSA के रूप में यहाँ पे आ रहा है। अभी बात करते हैं कि ये रूट क्या यहाँ पहुँचा 5 और 50, तो यहाँ चेक कर लेते हैं। अच्छा, इसमें ये भी देखते हैं कि पहले यहाँ चेक कर लेते हैं डू शो IP रूट, तो अभी के केस में नहीं है। और अब देखिए यहाँ पे भी आ गया 5 और 50, लेकिन क्या यहाँ पहुँचेगा, यहाँ नहीं पहुँचेगा क्योंकि यहाँ EIGRP है, तो यहाँ वही पोजीशन है। अच्छा, यहाँ पहले राउटर पे देख लेते हैं कि क्या ये सारे रूट 30 वाले, 40 तो नहीं आएगा क्योंकि EIGRP पे है, तो 30, 20, 10 ये सब लोग यहाँ आ रहे हैं कि नहीं, तो इस पर चेक कर लेते हैं डू शो IP रूट। तो यहाँ पे वो RIP के जरिए ये सारे रूट यहाँ पे रिसीव हो रहे हैं 30, 20, 10 OSPF से रिडिस्ट्रीब्यूट होके RIP में इंजेक्ट हो रहे हैं। अभी बात करते हैं इस राउटर पे जो EIGRP का केस में, तो OSPF और EIGRP 10 के बीच रिडिस्ट्रीब्यूट करते हैं ताकि यहाँ पे भी हमको वो रूट रिसीव हो सके 550 वाला। तो यहाँ पे रिडिस्ट्रीब्यूशन के लिए इस राउटर पे देखेंगे कि EIGRP 10 चल रहा है यहाँ पे और यहाँ पे OSPF, तो इस पे चलते हैं रिडिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले रूटर EIGRP 10 किसको रिडिस्ट्रीब्यूट करना है, OSPF को 1 को, और OSPF 1 मैट्रिक, और मैट्रिक किसकी है बताएंगे यहाँ पे EIGRP। तो EIGRP जो मैट्रिक कैलकुलेशन है उसका वो बैंडविड्थ, डिले, लोड, रिलायबिलिटी और MTU के आधार पर काम करता है। तो सबसे पहले यहाँ पे बैंडविड्थ हम डिफाइन कर देते हैं, मान लीजिए कि 10 किलोबिट पर सेकेंड। देन फिर डिले कितना, मान लीजिए 10 माइक्रो यूनिट्स हम दे देते हैं। देन फिर रिलायबिलिटी कितना, तो 255 मतलब 100% रिलायबल, हम यहाँ पे 10 कर देते हैं। देन लोड कितना 100% 255, यानी हम यहाँ पे फिर 10 कर लेते हैं और मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट भी हम 10 कर देते हैं। देन इंटर। अब ये करने के बाद हम चलते हैं रूटर OSPF 1 और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं EIGRP 10 को, और यहाँ पे हम बताते हैं सबनेट और इंटर कर देते हैं। देन डू राइट। तो अभी हम चेक कर लेते हैं
तक आ रहा था, यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो आप देख लीजिए कि 50 का नेटवर्क आ रहा है DEX, और 5 का नेटवर्क आ रहा है DEX, यानी रिप वाले नेटवर्क OSPF और OSPF के बाद EIGRP पहुँच रहे हैं। और DEX का मतलब क्या हुआ? DEX का मतलब हो गया, D मतलब EIGRP और X मतलब एक्सटर्नल EIGRP, यानी इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस है वो कितना आएगा 170, जबकि नॉर्मल EIGRP का 90 आता है। तो जो रूट एक्सटर्नल राउटिंग प्रोटोकॉल से लर्न होके आ रहा है उसको DEX रूट दिखाएगा, और 170 वहाँ पे 170 उसका वैल्यू होगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि EIGRP 10 में 40 का नेटवर्क है, तो देखते हैं यहाँ पहुँचा 40 का नेटवर्क, तो 40 का नेटवर्क यहाँ भी पहुँच गया। तो अभी बात करते हैं कि 40 का नेटवर्क आ गया, यहाँ तक हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अभी हम देखते हैं EIGRP 10 एंड EIGRP 100 के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर हम राउटिंग टेबल चेक करेंगे तो यहाँ तो अभी कुछ भी नहीं है, और ना ये 60 का नेटवर्क यहाँ लास्ट में पहुँच पा रहा है, क्योंकि अभी EIGRP 10 और EIGRP 100 दोनों अकॉर्डिंग टू एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस रूल दो डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम कैन नॉट कनेक्ट। तो अगर हम चाहते हैं कि दो डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम कनेक्ट हो सके, उनके बीच कम्युनिकेशन हो सके, तो उन दोनों के बीच भी हमको डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। तो EIGRP 10 और EIGRP 100 के बीच डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए किस राउटर पे आएंगे? इस पर, क्योंकि इस राउटर के पास 10 भी कन्फिगर है और 100 भी कन्फिगर है। तो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे लिखते हैं रूटर EIGRP 10, डिस्ट्रीब्यूट किसको करना है? EIGRP 100 को, एंड मैट्रिक क्या होगा? मैट्रिक होगा बैंडविड्थ, डिले, लोड, रिलायबिलिटी और MTU। और इसके बाद चलते हैं रूटर EIGRP 100 और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं EIGRP 10 को, और मैट्रिक क्या होगा? अब चूँकि दोनों ये सिर्फ ऑटोनोमस नंबर अलग है, लेकिन जो मैट्रिक कैलकुलेशन का क्राइटेरिया है वो EIGRP के लिए तो सेम ही है, तो दोनों के लिए यहाँ पे बैंडविड्थ, डिले, लोड, रिलायबिलिटी और MTU की वैल्यू डिफाइन करना होगी। देन एंटर एंड डू राइट। तो अभी यहाँ पे चेक करते हैं क्या इसकी राउटिंग टेबल चेंज हुई, या सब कुछ आ गया इसके पास, और सारे रूट जो आ रहे हैं आप देख लीजिए, सिर्फ डायरेक्टली कनेक्टेड को छोड़ के सारे DEX क्योंकि सारे एक्सटर्नल राउटिंग प्रोटोकॉल से लर्न होके आ रहा है। तो यहाँ पे 50 भी पहुँच गया, 40 भी पहुँच गया, 30 भी पहुँच गया, 20, 10, 7, 6, 5 एवरीवन। और यहाँ पे चेक कर लेते हैं इस लास्ट राउटर पे, तो इस लास्ट राउटर पे देखते हैं 60 क्या आ रहा है इसके बाद, तो यस इसके पास 60 भी पहुँच चुका है। तो इस तरीके से हम रिडिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, और रिडिस्ट्रीब्यूशन में और भी काफ़ी कुछ डिटेल्ड में आप समझ सकते हो। जब कभी आपके पास में अगर मान लीजिए कि आप ISP लेवल पे काम करते हैं, और ISP के केस में मान लीजिए आपको डिफ़ॉल्ट रूट या स्टैटिक रूट वगैरह रिडिस्ट्रीब्यूट करना होता है, तो वहाँ पे भी आप स्टैटिक रूट को भी इन राउटिंग प्रोटोकॉल्स के साथ जो है डिस्ट्रीब्यूट करवा सकते हैं, और उसके लिए वहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन काम करता है। अगर BGP प्रोटोकॉल होता तो BGP प्रोटोकॉल को भी हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन करवा सकते हैं, लेकिन चूँकि पैकेट ट्रेसर में उतना BGP के लिए फैसिलिटी नहीं है, तो जब कभी हम CCNP लेवल पे बात करेंगे तो मैं आपको GNS 3 के ऊपर लैप करके दिखाऊंगा, जिसमें आपको BGP और OSPF और इन बाकी के प्रोटोकॉल्स के साथ में रिडिस्ट्रीब्यूशन करके दिखाऊंगा। तो तब तक के लिए आप इंतज़ार कीजिए। इस वीडियो में इतना ही।
वीडियो अच्छा लगे तो लाइक्स और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।